नमस्कार, मैं हूं राकेश चौधरी। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज़। अभी मैं जनपद महाराजगंज के टिकुलहिया माता मंदिर पे हूं। आज नवरात्रि का पहला दिन है। यहाँ के पुजारी जी आज मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आखिर नवरात्रि में जो भी नवरात्रि के व्रत 9 दिन लोग करते हैं, वो लोग किन बातों का ध्यान रखेंगे, किस तरह से व्रत किया जाता है, इसके बारे में स्पेशल बातचीत करूँगा। आइए चलते हैं और पुजारी जी से बात करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पंडित अर्जुन झा है। मैं मैथिल ब्राह्मण हूँ, मिथिला का रहने वाला हूँ और यहाँ इस निचल क्षेत्र में करीब 64 वर्षों से जो है मैं रह रहा। अच्छा, सबसे पहला सवाल आपसे, नवरात्रि क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में ज़रा बताइए स्पष्ट। नवरात्रि हमारे हिंदू धर्म संस्कृति में जब नवरात्र जो है वो चार नवरात्र होता है साल में। पहला जो है कुआर का, आषाढ़ का, दूसरा कुआर का और तीसरा माघ का और चौथा जो है चैत्र का। ये 4 नवरात्र होते हैं। जब सीजन चेंज होता है, जब प्रकृति जो है करवट लेती है, तब जो है नवरात्र का आगमन होता है। आषाढ़ में वर्षा ऋतु का आगमन होता है। ये शरद, इसका ये अभी जो नवरात्र चल रहा है, शुरू हुआ है, ये शारदीय नवरात्र है। शरद ऋतु जाड़े का समय आ गया है और कठोर जाड़ा जब माघ में पड़ता है, उस समय में भी जो है माघ से भी सीजन करवट लेना शुरू करता है। तो चैत में जाके जो है फिर वो ग्रीष्म नवरात्र होता है और माघ में भी होता है। नवरात्र के समय में देखिए, इस कर्म को लगाने में भी जो है बड़ा हमारे ऋषि मुनियों ने जो है बहुत ये किया है, संघर्ष किया। आश्विन के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहते हैं। अच्छा। पहले पितरों की पूजा होती है जी। अपने मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। हमारे धर्मशास्त्र, हमारा वेद कहता है कि माँ जो है वो देवता है, पिता जो हैं वो देवता हैं और अतिथि जो कोई भी मेरे द्वार पर में आए हैं वो भी देवता है, उनकी पूजा करो। तो इन लोगों की पूजा करने के बाद तब देव पूजा का नंबर आता है। है ना। पहले पितरों की पूजा हो जाती है, इसके बाद देवताओं की पूजा जो है कुआर, ये आश्विन शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से जो है ये शुरू होता है। अब इसके बाद जो है जब ये नवरात्र बीत जाएगा तो फिर आपको दीपावली आ जाएगी। दीपावली के बाद जो है फिर आपको क्या कहते हैं, छठ आ जाएगा। अब ये तमाम जितने भी त्यौहार हैं सब शुरू हो जाएंगे। तो इसमें जो है आदमी को संयम करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए इस 9 दिनों में। पहली बात। दूसरी बात कि किसी भी प्रकार का झूठ, झाठाई ये सब नहीं, सत्य बोलना चाहिए, व्रत रहना चाहिए। इससे आपके शरीर का जो है जितने भी ताप हैं वो सब शांत हो जाएंगे। है ना। कोई बीमारी अटैक नहीं करने पाएगी। यदि इसमें आप व्रत रहते हैं तो किसी प्रकार का बीमारी जो है आपको नहीं आएगा। व्रत यदि आप दोनों टाइम नहीं रह सकते हैं, वैसे तो निराहार का है कि निराहार रहा जाए, लेकिन निराहार यदि नहीं रह सकते हैं तो फलाहार कर सकते हैं। फलाहार भी से यदि संतोष न हो तो रात्रि को रोटी खा लीजिए। है ना। रोटी भी फलाहार ही है। अच्छा। है ना। रोटी जो है वो फलाहार ही है, उसको भी आप खा सकते हैं। है ना। क्योंकि खा सकते हैं। हाँ, क्योंकि आत्मा की रक्षा करना जो है आत्मरक्षा धर्म है। आत्मा की रक्षा करना जो है आवश्यक है। शरीर जब आपका रहेगा तभी ना पूजा पाठ करेंगे, और शरीर नहीं रहेगा तो पूजा पाठ कहाँ से होगा, भगवान को कौन याद करेगा। इसलिए जो है भोजन रात को रोटी कर सकते हैं। प्याज लहसुन वगैरह जो है, मदिरा मांस वगैरह का इसमें परहेज करना चाहिए। इसमें नहीं लेना चाहिए। इससे आपका जो है नैतिक स्तर जो है ऊंचा उठेगा
सोच बढ़िया होगा, है ना। और भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। माता जो है, शक्ति जो है, बिना शक्ति का जो है कोई भी काम नहीं होता है। ये शक्ति पूजा है ना। ये शक्ति पूजा है। राम जी को भी रावण को जीतने के लिए पहले शक्ति की पूजा करनी पड़ी थी। भगवान कृष्ण ने भी जो है अर्जुन से दुर्गा जी का पूजा करवाया था, तब जाके महाभारत में जीत हुई थी अर्जुन की, है ना। तो ये पूजा जो है परंपरा से चली आ रही है, हम लोग करते हैं। इसको समझना चाहिए। इसमें धार्मिक पुस्तक पढ़िए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। नहीं दुर्गा सप्तशती कर रहे हैं तो दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, है ना जी। अच्छा, तमाम महिलाएं जो है कलश बैठाने का काम करती हैं। हाँ, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से पूरा प्रोसेस रहता है इसका? ऐसा है कि भगवान तो सर्वव्यापी हैं। हाँ, कोई ज़रूरी है कि मंदिर में भगवान रहते हैं, हाँ, है ना। हाँ, भगवान तो हर जगह कण कण में है। जी, माताएं कलश स्थापित श्रद्धा के साथ हाँ, कलश अपना माता जी का दुर्गा नाम लेके रखती हैं, दुर्गा जी का, कि मैं आपके नाम पर मैं कलश। कलश का मतलब क्या है? कलश का मतलब कि आप उसमें जल भरते हैं, वरुण देवता का पूजा करते हैं, जी, है ना। नमो नमः स्फटिकाय स्फटिकाय सुश्रेतहाराय सुमंगलाय सुपाशस्ताय झसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते, है ना। आप जलाधिनाथ का मुँह को नमस्ते करते हैं। कलश रखा जाता है। कलश पर में ही जितने भी देवता हैं, दुर्गा जी हैं, सबका आह्वान कर दिया जाता है और पूजा पाठ करते हैं। माताएं व्रत रहती हैं। जिनको पुत्र नहीं होता है, दुर्गा चालीसा में दिया हुआ है कि अस्तुज जो पर नर पढ़े पढ़ावे, या जग में सो बहु सुख पावे, जाको ब्याज सतावे भाई, जाप करत सब दूरी पर आई, जो नरित बंदी माँ होई, 12,000 पार कर सोई, निश्चय बंदी ते छूटी जाई, सत बचन मह मानव भाई, जा पर जो कुछ संकट होई, निश्चय देवई सुमरे सोई, जाकर पुत्र होए नहीं भाई, सो नरिया विध करे उपाई, 5 वर्ष तो पाठ करावे, नवरात्र माह विप्र जमावे, निश्चय होई प्रसन्न भवानी, पुत्र दे ताका गुण खानी, ध्वजा नारियल आन चढ़ावे, बीज समेत पूजन करवावे, नित्य प्रति पाठ करे मन लाई, प्रेम सहित नहीं आन उपाई। यह श्री विंध्याचल चालीसा, रंग पर हो अवनीसा, यह जन आचरण मानव भाई, कृपा दृष्टि जा पर हो जाई, जय 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 जगन्नाथ भवानी, कृपा करो मुँह पर जग जानी, है ना। तो माता जी का यदि मन से कलश स्थापन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो जो निपुत्र हैं, जिनको पुत्र नहीं हुआ है, वो 5 वर्ष यदि पाठ करावें और माता का ध्यान करें तो उनको निश्चित पुत्र होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, हाँ, ये हमारा टिकुलैया देवी मंदिर सिद्ध पीठ है ना। ये माता जी वहाँ से क्या कहते हैं, कामाख्या से चली हैं और यहाँ आई हैं। यहाँ कामाख्या जी का एकदम श्रद्धा छाया है। यहाँ जो भी कुछ मांगा जाता है, मन में सिद्ध किया जाता है, वो सब की कामना पूर्ति होती है। अच्छा, जो कन्याएं खिलाई जाती हैं घर पर बुला करके, हाँ ऐसा है, इसके बारे में हाँ अब बताते हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंधमातेति, खष्टं कत्यायनी च, सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम, नवम सिद्धात्री च, नव दुर्गा प्रतिष्ठा, है ना। ये 9 कन्याओं जो खिलाते हैं, ये 9 दुर्गा का प्रतीक है। 8 वर्ष से जो भी कम की लड़कियां हैं, वो माता दुर्गा के समान है, चाहे वो किसी भी जात की हो। ये जरूरी नहीं है कि ब्राह्मणे की लड़की हो, ना ना, किसी भी जात की लड़की का कोई जात नहीं होता है ना। लड़की का और धरती का कोई मालिक नहीं होता है ना। ये धरती भी किसी की नहीं है। हम आपस में कहते हैं, मैंने क्या कहते हैं, वो हमने अपने स्वार्थ के लिए जो है कहीं भारत बना दिया, कहीं ईरान बना दिया, कहीं अफ़गानिस्तान बना दिया, लेकिन दरअसल में तो ये एक ही धरती है ना। धरती सबकी है, प्रकृति का है, पानी सबका है, वायु सबका है ना। तो ऐसे ही कन्या जो है वो
क्या कहते हैं नवदुर्गा का रूप है। लड़कियां जो है 12 वर्ष के बाद 12 वर्ष तक में रजस्वाला हो जाती है। तो रजस्वाला स्त्री वो स्त्री के रूप में आ गई है ना। लेकिन 8 वर्ष से कम की जो बच्चियां हैं वो दुर्गा रूप है। तो ये आज 9 रूप का जो है हम लोग कन्या उनका पैर पखारते हैं, उनको पूजन करते हैं, उनको भोजन कराते हैं कि इससे प्रसन्न होंगी, है ना। ईश्वर तो हर आदमी के हृदय में बैठा हुआ है। एक माया का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए आप उनको देख नहीं पाते हैं, है ना। लेकिन यदि गौर से सोचिए तो एक भी कण कहीं भी, चाहे वो सांप हो, गोजर हो, कुत्ता हो, पिल्ला हो, शेर हो, आदमी हो, सांप हो, सब में भगवान बैठे। भगवान का सब में निवास, सब में वही आत्मा है जो आप हमारे अंदर है, आपके अंदर है। तो माता जी वो लड़की जो है वो माता का रूप है। 9 कन्या। बाबा जी एक सवाल और रहेगा आपसे। 9 कन्याएं को तो खिलाया जाता है, प्लस साथ में एक भैरव के रूप में भी खिलाया जाता है। हाँ, एक और कुछ लोग खिलाते हैं, कुछ लोग नहीं खिलाते हैं। इससे स्पष्ट कर दीजिए, वाकई में खिलाया जाता है उन्हें बैठा करके भैरव बाबा के नाम पे? हाँ, कि नहीं खिलाया? भैरव के नाम पर में एक बटुक को भी खिलाया जाता है। अच्छा, यानी अनिवार्य है वहाँ? हाँ, वो अनिवार्य। एक बटुक को खिलाना अनिवार्य है, उसको खिलाना चाहिए। जो इन्होंने बताया उसका आप लोग पालन कीजिए और नवरात्रि का 9 दिन का जो व्रत है शांति तरीके से अच्छे से आप लोग मनाइए। बाकी इन बाबा के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राकेश चौधरी है, आप देख रहे थे एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज़। जय हिंद।